आगे है। इन दोनों में क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता है। यहाँ पे आशा संपन्नता है। उस आशा संपन्नता के कारण से जानवर जो है वो जीवों में आशा संपन्नता है, तो जीव चेतना में जीने वाले मानव भी आशा संपन्न रहते हैं, है ना। और मानव चेतना में जीने वाले मानवों में आशा का निरंतरता होता है ना। इस आशा संपन्नता के कारण से ही मानव ज्ञान संपन्नता की दिशा में गतित होता है ना, क्योंकि वो ज्ञान अवस्था की इकाई है। तो आशा संपन्नता के साथ ही ज्ञान संपन्नता, है ना। आशा का पूरा ना होने से जो तृषा होती है, क्षोभ होती है, उसके कारण से ज्ञान की ओर गति है। ठीक है। जीव चेतना में भी जो मानव जी रहा है वो आशा संपन्न नहीं है, ज्ञान संपन्न नहीं है ना। ज्ञान संपन्न होने के बाद वो मानव चेतना में होता है। इस प्रकार से जड़ और चैतन्य प्रकृति जो है, तो भौतिक क्रिया रसायन क्रिया को जड़ प्रकृति बोलते हैं और जीवन क्रिया को चैतन्य प्रकृति बोलते हैं। इस प्रकार से हर इकाई जो है वो रूप गुण स्वभाव धर्म की अविभाज्यता में है। ठीक है। इस प्रकार से अध्ययन है। फिर ये परिणामानुषंगीय पदार्थ अवस्था, ठीक है, हम लोग ने भी पढ़ा परिणामानुषंगीय। तो ये परिणाम जो परिवर्तित होते रहते हैं, इस क्रम में जो है पदार्थ अवस्था पूरी समृद्ध होती है। इतने प्रकार की उसमें मिट्टी, पत्थर, मणिमाणिक, धातु, ये सब परिणाम क्रम में होने वाली, ये परिणाम के साथ ही परिवर्तित होती रहती हैं। और जब पदार्थ अवस्था पूरी समृद्ध हो जाती है, तब उसी में प्राण अवस्था के लिए अग्रिम गति होती है ना। अग्रिम गति ही गति है ना। और ये अग्रिम गति क्यों है? गंतव्य के लिए, मतलब आचरण प्रमाण के लिए। तो ज्ञान संपन्नता पूर्वक ही मानव में आचरण प्रमाण होता है। मानवेतर प्रकृति में जो है आचरण प्रमाण बना ही रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये परिणामानुसंज्ञेयता में भी अनेक पूरकता क्रम है ना। अनेक जो है यथा स्थितियां बनी रहती हैं। जैसे पदार्थ, जैसे पहाड़ बने हैं, मणिमाणिक, वो सब एक यथा स्थितियां, उनके साथ वो पूरकता उपयोगिता पूर्वक पदार्थ अवस्था गति करती है। फिर प्राणावस्था जो है वो अग्रिम रचना है। तो ये जो ठोस तरल विरल हमने आपको बताया था, 3 रूप में जो है परमाणु रहता है ना। तो ये परमाणुओं में जैसे भी मैंने बताया कि अम्ल, क्षार, हार्मोन और प्रोटीन, ये 4 तत्व मिलकर के फिर प्राणावस्था का अग्रिम प्रकटन है। फिर जब प्राणावस्था अपने में पूरी समृद्ध हो जाती है, तब उसके अवशेषों से फिर स्वेदज, स्वेदज मतलब वातावरण का पसीना, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं, उससे जो भुनगी कीड़े ये सब होते हैं, वो धीरे धीरे विकसित होते 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 मानव शरीर की रचना तक है। तो मानव शरीर की रचना तक सब प्राणावस्था की रचना है। इस प्रकार से जो है हम ये अग्रिम गतियां जो है वो देखते रहते हैं। ये अग्रिम गति जो है वो फिर स्पंदनशीलता के साथ है ना। तो परमाणु में स्पंदनशीलता जो बढ़ती है ना, वही ज्ञान संपन्नता के लिए भी प्रेरणा। स्पंदित होते रहते हैं ना ज्ञान के लिए, जब तक पूरा नहीं होता, है ना। पूरा हो गया तो फिर प्रमाणित करने के लिए स्पंदित होते हैं, है ना। वो प्यास बनी रहती है। ठीक है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। फिर चारों फिर प्राणावस्था के तृप्त होने के बाद जो है ये सब जब पूरा हो जाता है, इसी बीच में कहीं गठन पूर्णता है। फिर जीव शरीर में प्राणावस्था की शरीर रचना और गठन पूर्ण परमाणु, इसके योगफल में फिर जीवावस्था की रचनाएं पूरी, तो वो आशा संपन्नता को प्रमाणित करती हैं। फिर जो मानव जब प्रकट हुआ तो उसने भी जीव चेतना में जिया, आहार निद्रा भय मैथुन में जिया, और उसने भी केवल आशा संपन्नता को ही प्रमाणित किया, ज्ञान को प्रमाणित नहीं किया। आशा संपन्नता में वो मानव जीवों से क्या अच्छा जिया, तो 4 विषय के साथ 5 संवेदनाओं का मल्टीपल उपयोग किया, बहुभोग अतिभोग, है ना। एक ही जैसे भोजन को कई प्रकार से बना के खाया, गानों को कई प्रकार से सुना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का पूरा संसार खड़ा करिए। बताइए।
दीदी यहाँ पे जो आशा का रूप बोला गया है, हम्म। तो वो जैसे आपने कहा ना गठन पूर्ण हो गया है, तो ये वो मन की लेवल वाली बात हो गई है। आशा मतलब जहाँ हाँ, आशा आशा संपन्नता आस्वादन, मन में ही होती है। आशा स्वादन जो शरीर के, तो ये वो वाली आशा है ना यहाँ पे। भी आशा मतलब चाहे आस्वादन। ज्ञान संपन्नता से पहले भी आशा है, ज्ञान संपन्नता के बाद भी आशा रहेगी, और आशा मन में ही रहती है। जीव चेतना में मानव की हाँ वही मैंने बोला ना, जहाँ पे मन, जहाँ आस्वादन हो गया, आशा और आस्वादन है, वो शरीर के लेवल पे ना, जो संवेदनाओं से, संवेदनाओं युक्त जिसको बोलते हैं, हम्म। तो वो वही ये टर्म थोड़ा सा हम क्लैरि मतलब समझना चाहते हैं आशा के रूप में। मतलब आशा। आस्वादन और चयन के आधार पर आशा हाँ क्रिया वही, है। अब समझ में आया। आस्वादन चयन वाला ही इसमें आशा आशा है, है। हाँ। अलग से कैसे होगी, जीवन की बात हो रही है ना, हाँ आशा वही, अभी आपने संपन्नता। बोला ना गठन पूर्ण हो गया, तो गठन पूर्णता के हाँ बाद तो ही फिर आशा मन, हाँ संपन्नता है ना, जीव जीव चेतना हाँ, में। तो फिर वही लेवल आ गए ना, मन विचार, इस वाले। लेवल नहीं है वो एक। आशा संपन्नता का अर्थ ऐसे भी समझ सकते हैं कि शरीर को चलाने के प्रति जो स्वीकृति है ना, शरीर को चलाने के प्रति स्वीकृति जो पुंजाकार बन गया ना गठन पूर्णता के बाद, वही आशा संपन्नता है। नहीं, आशा को at least में यहाँ पे बोले ना, उसके बाद क्रमशः, हाँ उम्मीद बने हाँ, रहती है, उम्मीद आगे किसकी, जाना। आगे सुखी और क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता की। हाँ वही। ठीक है, तो आशा संपन्नता तो रहती ही है जीव चेतना में, जीवों में, है ना। फिर वही मानव में आ जाती है। मानव जब तक ज्ञान संपन्न नहीं है तब तक उसकी सुख पूर्वक जीने की आशा पूरी नहीं होती। ठीक है, तो जीव जीव संसार को सुख की जरूरत नहीं है, वो अपने आहार निद्रा भय मैथुन में सुखी है। वो सुख के लिए प्रयास नहीं करता, वो अपने वंश परंपरा को बनाए रखने की, है ना, अपने को बनाए, शरीर को बनाए रखने के अर्थ में जीता है वो, बस अभिव्यक्ति है, हाँ, है ना। तो ये सब गुणात्मक, जैसे पदार्थ अवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हुआ तो प्राणावस्था, प्राणावस्था में गुणात्मक परिवर्तन हुआ तो उसमें अंडज संसार में गुणात्मक है, तो अंडज की भी कितनी प्रजातियां हैं, पिंडज की, स्वेदज की कितनी है, स्वेदज में गुणात्मक परिवर्तन से अंडज, अंडज से गुणात्मक परिवर्तन से पिंडज, ऐसे ये गुणात्मक परिवर्तन के साथ ही धरती पर विभिन्न प्रकार की रचनाएं और अवस्थाएं और यथा स्थितियां, जैसे पदार्थ अवस्था की यथा स्थिति है, पदार्थ अवस्था में पूरकता उपयोगिता बनी रहती है, प्राण अवस्था एक यथा स्थिति है, उसमें पूरकता उपयोगिता बनी रहती है, जीव अवस्था ये यथा स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी मानव ने जितने भी उत्पाद इस धरती पे कर दिया तो ये भी विघटित है, ऐसा नहीं है। जब भी विघटित होगा तो पहले मानव जाएगा, उसके बाद फिर जीव संसार, फिर फिर जो है वनस्पति, वनस्पति पत्थर मिट्टी का क्या है, यदि बम ब्लास्ट हो गया तो जलता रहेगा, कभी ठंडा होके फिर पत्थर मिट्टी हो जाएगा। अभी चांद पर हम देखते ही हैं पत्थर मिट्टी तो है, फिर कभी वहां पर गुणात्मक परिवर्तन होगा, है ना, और उसमें फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाएंगे, चंद्रमा पर पानी होगा। अभी हम लोग पानी की तो तलाश कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि बिना पानी के तो अग्रिम गति नहीं। ठीक है? तो पदार्थ अवस्था का ही फाइन रूप जो है वो प्राण अवस्था है। तो जो है फिजिक्स ही बॉटनी, बॉटनी ही जूलॉजी, जियोलॉजी ही एंथ्रोपोलॉजी, ये सब मिलकर के मानव एंथ्रोपोलॉजी में फिर बिहेवियर साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, जितना भी कुछ आता है वो सब उसमें, है ना। और उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए पूरी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से पूरा एजुकेशन जो है वो अविभाज्यता में है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो आशा संपन्नता है ना, जीवावस्था में संवेदनाओं का उपयोग करके 4 विषय प्रमाणित हो जाते हैं जीवावस्था में, और जीव चेतना में 4 विषयों का उपयोग करके संवेदनाएं प्रमाणित हो जाती है। जीवावस्था में 4 विषय प्रमाणित हो जाते हैं, वही उसकी पराकाष्ठा है। जीवावस्था में निश्चित आचरण की यही पराकाष्ठा है। आहार निद्रा भय प्रजनन यहाँ प्रमाणित हो गए, है ना। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़े जीव चेतना, तो जीव चेतना और जीवावस्था में अंतर यह है कि वहां 5 संवेदनाओं का उपयोग करके 4 विषय को प्रमाणित किया है, और यहाँ चारों विषयों के लिए, 5 संवेदनाओं के लिए चारों विषय को लगा दिया है। और
उससे अपेक्षा क्या कर ली है, चूंकि अपेक्षा आनंद की है, सुख की है, तो उसकी वो अपेक्षा करे, यही भ्रमित स्थिति आ जाती है। तो जीव चेतना से मानव चेतना में परिमार्जन अवश्यम भावी है, ये शिफ्टिंग है। इसलिए ये भी क्रमशः ही है, ये भी अनुक्रम ही है व्यवस्था में, है ना? ठीक है। ठीक है। तो ये जो गुणात्मक परिवर्तन चल ही रहा है ना? जैसे अंडज संचार में भी इसमें है कि भूचर भी है, जमीन में नभचर भी है और जलचर भी है। मानव में भी तीनों ही है, लेकिन मानव सर्वाधिक भूचर। इस प्रकार से ये गुणात्मक परिवर्तन परिमार्जन दिखता है। मानव को ना 4 संवेदनाओं और 5 विषयों उसकी सीमा नहीं है। मानव की सीमा ज्ञान। मानव का जो प्रयोजन है, सीमा भी क्यों कहें, प्रयोजन है ना, वो विषयों की सीमा में जीते हैं। मानव जो है वो प्रयोजन पूर्वक जीता है। उनको प्रयोजन, वो प्रयोजन में ही है, वो प्रयोजन के साथी है। चूंकि मानव जो है शरीर से अभिव्यक्त हुआ, इसलिए भ्रमित हुआ। भ्रमित होने से जो दबाव बनता है परंपरा में सही ज्ञान का, कोई ज्ञान के शोध चल भी रहे हैं ना, आदिकाल से तो चल ही रहे हैं ज्ञान के शोध, कोई आज की बात थोड़ी है ना। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि जब धरती पर मानव आया था इस धरती पे, तो उसके पास 2-3 प्रकार के भय थे। एक पाशविक भय था, तो बाहुबल से उसने उसको जीता, मारा कूटा। एक आदमी, गोरे आदमी ने दूसरे काले आदमी को देखा तो मारा कूटा, क्योंकि वो अपने को आदमी रूप में पहचान ही नहीं पाए, उनको लगा ये कोई जानवर ही है ना। तो इस ऐसे बाहुबल के आधार पर राजनीतिक सत्ता खड़ी हुई, है ना। और बुद्धिबल, मतलब जिन लोगों ने प्राकृतिक भय से बचाने का आश्वासन दिया, वो सब धार्मिक नेता हो गए। बोले सूर्य की पूजा करो, धरती की पूजा करो, कहीं तो आस्थाओं को टिकाया। और इनके संबंध में जिन लोगों ने शोध किए वो सब धार्मिक रिलीजियस लीडर हो। इस प्रकार से धर्म नीति और राजनीति शुरू हुई। और अर्थनीति जो है वो मानव के, जब वो मानव ने गांव युग में आया, जब उसने उत्पादन शुरू किया मानव ने, तब ग्रामीण युग में वो एक जगह रहना शुरू किया। क्योंकि कबीलों में भागते रहने से ना कोई निश्चित जीवन शैली नहीं थी, है ना, तैयारी भी नहीं हो पाती थी, बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं था, तब भी महिलाएं लुटती थी। आज भी महिलाएं लुटती हैं। महिलाओं को वस्तु मानते हैं, मानव नहीं मानते हैं। वो पुरुष अपने को मानव मानते हैं। ये जो विभेदकारी मानसिकता है वो आदिकाल से आज तक वैसी की वैसी बनी हुई है। हमको जो ये लगता है ना, हमें नौकरी के अवसर मिल गए और ये विकास, मानसिकता में कोई विकास नहीं हुआ है। ये हमको नौकरी के अवसर क्यों मिले, क्योंकि उनको जिम्मेदारी नहीं लेना है और आप पे सब डालना है। समझ रहे हैं? हमको लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत कुछ बदला है ना। ये है कि ठीक है, अभी थोड़ी मानवीयता के प्रति सोच बढ़ी है, थोड़ी महिलाओं की चिंता खोने लगी, सरकारें भी चिंता कर रही हैं, समाज का भी दबाव है, सब मिला के हो रहा है। कोई एक अकेले, कोई एक पुरुष बहुत जागरूक, ऐसा नहीं। कुछ जागृत होकर के भी कर रहे हैं, कुछ वैसे संवेदनशीलता के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन बात तो यहाँ पूरी परंपरा की है। हम लोग क्या भाई, थोड़ा सा लड़के खाना बना दे रहे हैं, अरे उनको मिल भी तो रहा है ना। करना ना पड़े। ठीक है ना। तो ये जो अवसर लड़कियों को मिले वो इसलिए नहीं मिले हमारा विकास हो जाए, उनकी आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने हमें ये अवसर दिए। जैसे मुझे क्यों पढ़ाया, मेरी शादी अच्छे घर में हो जाए, मुझे इसलिए थोड़ी पढ़ाया था कि मुझे नौकरी के लिए नहीं पढ़ाया था। वो पूरा रिसर्च का मुद्दा है। इसके पीछे जो है बहुत, और आप सोचो, हजारों साल से पुरुष जो है वैश्यालय बने हुए हैं, किसी पुरुष के चरित्र पर प्रश्न है? सबको पता होता है कि ये किसी औरत के साथ घूमता है, लेकिन परिवार में कोई उस पर प्रश्न खड़ा करता है? माँ बाप थोड़ा बोलते हैं, फिर भी उसको घर से तो नहीं निकालते। लड़कियों को यदि वो शादी करके चली गई, वापस आना चाहती तो लेते नहीं है, ये माँ बाप भी करते हैं। अब माँ बाप के संबंध को बताओ, कहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे? लड़का करे तो गलती नहीं और लड़की करे तो गलती? क्या शरीर संवेदना केवल पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं होती है? तो लड़कियों ने यदि सोच भी लिया, किसी को देख के मुस्कुरा दिया, और महिलाओं ने भी अपने को ऐसे ही मान लिया,
आई एम ओनली दिस फिजिकल बॉडी, इसके बियॉन्ड मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, इसलिए पति उनको 2 लात मारते हैं ना तो उनको उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, उनको लगता है कि यही जीवन है। जैसे मुझको लगता है कि नहीं, मार नहीं सकते, यू हैव नॉट राइट। तो कुछ महिलाओं में ऐसे आ गए, उन महिलाओं को समाज बदतमीज बोलता है, जिन्होंने बोला नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते और मैं ऐसा करूं, उन महिलाओं को बदतमीज बोला जाता है। और महिलाएं भी बोलती हैं, पुरुष भी बोलते हैं, जो ऐसे स्थितियों के बावजूद भी गति कर जाते हैं, वो समाज में परिवर्तन लाते हैं। ये साहसी लोग हैं, ये वीर लोग हैं, जिसको वीरता बोल रहे हैं बाबा जी, कि कुछ भी अनुकूल नहीं है, आपको हर वक्त मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित, तब भी आप करो, ये मानव की क्षमता है, आप कर सकते हो। बाबा को ज्ञान संपन्न होना था, पहाड़ में बैठ करके, जंगल में दिन रात बैठ के 18 से 20 घंटा साधना करके कर लिया, ये मानव का क्षमता है। उसमें भी माता जी का पुरुषों को कमाने का और इस पे प्रश्न उठाने को गुनाह मानते हैं, आवश्यकता नहीं मानते। तुम्हारी परिवार परंपरा ध्वस्त हुई जा रही है। कोई ये नहीं कह रहा कि लड़कों को बदलना चाहिए, उनको भी संस्कारित होना चाहिए, है ना। लड़कियां बिगड़ गई हैं, क्या बिगड़ गई हैं? वो ये बोलने लगी है, हम भी इंसान है, हमको खाना पीना टाइम से खाने दो, हमारे ऊपर इतना बोझ न डालो कि हम जो है 60 साल में किसी काम लायक ना बचे। तो ये सब मुद्दे मानवीय दृष्टि से जब सोचो ना, तो ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं। मैं तो हिलाती हूँ लोगों को कि नहीं सुनो, ये जरूरत है, ये परिवार परंपरा, समाज परंपरा की जरूरत है, इस तरीके के डिस्कोर्सेस। राजा राम मोहन राय ने नहीं बोला होता कि सती प्रथा गलत है, तो कितनी महिलाएं जिंदा जला दी जाती थी कि अब तुम्हारा पति गया, अब भरण पोषण हम नहीं पालेंगे, जबकि कृषि युग था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। या उस लड़की का शारीरिक शोषण होता था परिवार में, जो सो कॉल्ड बड़े सभ्य परिवार कहलाते हैं ना, उनके घर के बड़े पुरुष लोग उस महिला का शोषण करते थे शारीरिक। और ये कथाएं जो है वो खुली हुई है समाज में, तब भी पुरुषों पे प्रश्न नहीं है। मैं ये नहीं कह रही पुरुष जाति को कोटी पर टांग दो, उनको फांसी लगा दो, लेकिन यदि महिलाओं पे प्रश्न है तो पुरुषों पर भी होना है, और जो भी कुछ गलत हुआ है उसकी समीक्षा होनी है और सही का प्रस्ताव रखना है। हम्म। जैसे जब हम लोग सुबह पुस्तक पढ़ रहे थे तो वहाँ उसमें एक हम बात चर्चा शुरू हुई थी, तो हमने बोला था कि एक बहुत सोची समझी रणनीति है और इसका जो मेन जो पॉइंट है वो वॉर पे है। कि पहले भी जैसे कबीला आपने बोला या आक्रमण हुए तो उसमें भी जो जो 3 चीजें मुख्य होती थी कि खाने पीने को लूटते मिल थे, जाए, और औरतें जो है प्रजनन के लिए मिल जाए, और जो हथियार हैं वो आगे युद्ध के और लिए। आक्रमण करने के लिए, मतलब वॉर टैक्टिक्स के लिए हमें मिल जाए। वही चीज आज भी है। तो उसमें मुझे जो अब आज के उसमें जो समझ में आता है कि आज भी जैसे एमबीए वगैरह के कॉलेजेस वगैरह में ना ये इस पे रिसर्च वर्क होता है, प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं कि कैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ को हम अलग अलग एक ना आइडेंटिटी, एक एंटिटी मान करके ना नए नए स्कोप मार्केट के खोलें। कि अगर वो कमाएगी तो उसकी अपनी गाड़ी होगी, उसका अपना बैंक अकाउंट होगा, उसकी अपनी हॉलीडे ट्रिप होगी, उसका अपने घर में अपना एक रूम होगा तो उसके अपने डेकोर होगा, इंटीरियर्स करवाएगी। तो ये भी एक चल रहा है फेमिनिज्म के नाम पर, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। तो मतलब देखिए मान्यता के नाम पे अगर हम जैसे बात करते हैं कि इस्लाम में पर्दा आया, प्रताड़ित किया गया, एक व्यक्ति 4 4 शादियां करता था, या जैसे चीन के टाइम, चीन की जो सभ्यता है या वहाँ पर है, वहाँ शादी नहीं करते थे, वहाँ उनको एज ए रक्कासा कोहोर्ट्स कॉन्क्यूबाइंस रखा जाता था। तो ये सब जो चीजें थी ना, तो वहाँ पे वाकई में ये जो पीड़ा है ना, मतलब इस पे
हम लोग अब बात करने लायक बने, लेकिन वो बात करना एक अलग डायरेक्शन में चला गया है। हम्म। वहां पे समझ, जैसे मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो हम लोगों को डिस्कोर्स होना था वो हाँ नहीं हुआ। डिस्कोर्स होना तो था, एंकरेजमेंट देना था, स्किल डेवलपमेंट में बात करनी थी, वो नहीं हो पा रही है। लाइक और ये नहीं, वो चीज, तो हो रही है, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते हैं वुमेन स्टडीज वगैरह में। लेकिन किस बात के चल रहे हैं? क्या उनको डिसीजन मेकिंग में लाया जा रहा है? बोले फिर स्किल डेवलपमेंट से वो मैं उसी बिंदु पे आने हाँ, वाली थी कि अभी क्या हो रहा है कि उसको नौकरी भी दो, है ना, नौकरी में तो अक्सर एज एज ए पॉलिटिक्स में भी, स्लेव अभी की तरह ही पॉलिटिक्स है। में अभी भी नहीं मिल पा रही है जगह। हाँ, तो लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक स्त्रियों का भी मेंटल जो है परिमार्जन नहीं होगा, पुरुषों का भी नहीं होगा, तो क्योंकि स्त्रियां क्या पुरुषों से अलग दूसरे ग्रह में जाके रहेंगी क्या? तो जब तक फैमिली एम्पावर्ड नहीं है ना, मनुष्य एम्पावर्ड नहीं है, ना मेल ना फीमेल, कोई एम्पावर्ड नहीं है, इसलिए फैमिली सिस्टम को नहीं, समझना यही पड़ेगा। यही मैं कहने की कोशिश करी दे रही कि जो ये जो मॉडर्न उसमें कॉन्सेप्ट आया है ना कि हम लिबरेट करेंगे फाइनेंशियली, उनको वेल टू डू पोजीशन पे लाएंगे, तब भी तो वो मानसिकता स्लेव वाली है ना, सेम है। कि घर पे आकर के मैक्सिमम घरों की मैं बात कर रही हूँ, घर पे आने के बाद जैसे एक टाइम पे हम लोग आते हैं 8 बजे, तो मैंने मैक्सिमम घरों में देखा है कि हस्बैंड आएगा फ्रेश होने के बाद अपना लैपटॉप खोल लेगा या टीवी खोल लेगा, लेटना तो बहुत रेयर होता है, लेकिन वाइफ जैसे ही आती है वो किचन में जाकर के कोई चीज मतलब प्रेप में लगा देगी, तब वो फ्रेश होगी और खाने की तैयारी करेगी। फिर जब खाना हो जाएगा तो वो नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट की या अपने ऑफिस वर्क की तैयारी कर, उसको फिर रेस्ट नहीं है, भले वो फाइनेंशियली बहुत है, नहीं, इस फिर वो कहेगी अरे मैंने अपनी व्यवस्था के लिए कुक तो लगाया हुआ है, डोमेस्टिक हेल्प तो लगाई हुई है, ड्राइवर तो है, लेकिन फिर वही है, डिसीजन मेकिंग नील है। इस, इसके भी दो एंगल। तो यहाँ पे जो आप भी जो मान चल रहा लीजिए है डिसीजन वो तो मेकिंग का, जीवावस्था वाली ही है। हाँ, जीव चेतना ही हमको लगती है, चाहे हम जितना पढ़ लिख जाए, चाहे जितने हम एंटरप्रेन्योर बन जाए, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे भारत भूमि में रहें, चाहे विदेश के किसी सिटी में रहें, मानसिकता अभी भी वही। और हमको सबसे ज्यादा पीड़ा ये होती है जब मैं बात करती हूँ ना, तो अधिकांशता जो मतलब हमारी जो दीदी लोग हैं या जो बहनें हैं, समझने का भी प्रयास नहीं करती हैं। उनको लगता है मैं बहुत बहुत आउट ऑफ वे जा करके कोई बात कर रहे हूँ, और उसको तुरंत जो उनको सुलभ लगता है ना उससे कनेक्ट करके बात करना शुरू कर देती हैं। अब जैसे विमेन हाइजीन पे मैं बात करना बहुत पसंद करती हूँ, तो वो उनके लिए अरे इस पे बात नहीं करनी है, लड़कियों के साथ बात नहीं करनी है, वो फिर ना उस फ्रीडम का या उस चीज का नाजायज वो एक तरीके से वो फायदा ले लेंगी करके। क्यों ले लेंगी भाई? जब आपको एक समझ आ जाएगी तो आप अच्छे निर्णय ले पाओगे, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ढंग से रख पाओगे, है ना, आप अपना रख पाओगे तो अपनी बहनों का, अपने घर में माँ का या छोटे, तो ये सब चीजें जो है ना, ये मतलब चेतना के लेवल पे है। वो कर्म अलग, हमें बहुत कंफ्यूजन लगता है कभी कभी है समझ में। कंफ्यूजिंग ही है। जैसे आपको लगता है कि लड़कियों के लिए एक वातावरण तैयार नहीं हुआ, फैमिली वो नहीं हुआ। परिवार को लड़कियों को जो जिम्मेदारी दी गई, वो जिम्मेदारी को फुलफिल करने योग्य उनको जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं दिया। हाँ, उनको निर्णय में भागीदारी तो मिली ही नहीं। निर्णय में भागीदारी के प्रश्न को बर्तन रोटी कपड़ा मकान का प्रश्न बना दिया गया, ये तो हुआ। लेकिन बहुत सारे सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, ये सब बंद है। लेकिन सवाल यह है कि निर्णयों में भागीदारी जहां मिली है, जैसे लड़कियां आईएएस हो गई, वो वैसे ही दुष्ट और क्रूर होती हैं जैसे पुरुष होते हैं, क्योंकि वो सिस्टम ही वैसा है।
तो निर्णय में भागीदारी मिल जाने से कोई महिलाएं बड़ा कुछ तोप कर देंगी, ऐसा नहीं, कुछ तो नहीं वही होगा। मैं कह रही हूँ ना, जब अगर अगर समझ नहीं है ना उनको हाँ। कि, तो उनको ये लगता है कि हम भीड़ से अलग निकल करके इस पोस्ट तक आए हैं, तो उनके जो हॉर्मोन्स हैं या उनके जो है वो मेल के जैसे बिहेव करने लगते हैं। हार्मोन्स की बात नहीं है, नहीं, ये मतलब ये सिस्टम मैंने का मतलब बात। एक बोलने वाली बात कही है कि मतलब फिर वो मेल की तरह बिहेव करती हैं हाँ, तो करना ही पड़ता है ना, कि अगर हम ऐसा बिहेव नहीं क्योंकि जो करेंगे जिनको वो तो डील कर रही है ना, हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। जिनको वो डील कर रही है वो मैक्सिमम मेल है उसमें, और मेल सप्रेस लोग हैं, तो उस तरीके का बिहेवियर करना ही पड़ता है, नहीं तो लोग उसमें गवर्न ही नहीं होते। वो गवर्नेंस है, वो व्यवस्था नहीं है। आप इस अंतर को समझो। गवर्नेंस की सिस्टम ही वही है कि एक को सप्रेस होना है, दूसरे को सुपीरियर होना है। तो महिलाओं को निर्णय में भागीदारी मिल जाएगी तो कुछ बड़ा चेंज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे पुरुष भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं, बड़े लिबरल होते हैं, हाँ। लेकिन सवाल ये है कि उनकी लिबरेशन से क्या ऐड हुआ सोसाइटी में, फैमिली में? नहीं हुआ। इसीलिए ये पूरा मानसिकता परिमार्जन के साथ ही आगे व्यवस्था परिवर्तन है, जहां पे शासन नहीं, व्यवस्था की बात मध्य दर्शन में हो रही। तो निर्णय में एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होगा, निर्णय जो है लक्ष्य के आधार पर होंगे, प्रयोजन के आधार पर होंगे, व्यवस्था के आधार पर होंगे। तो वहां पे फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्योंकि मानव अपने होने और रहने को पहचान ही नहीं पा रहा है। तो स्त्रियां भी नहीं पहचान पा रही है, पुरुष भी नहीं पहचान पा रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि स्त्रियां पहचानती हैं तो वो भी भागीदारी करेंगे, पुरुष पहचानते हैं वो भी यहाँ से ये एक हाईवे स्टार्ट होता है। फिर वहां मानव के रूप में रहेंगे। फिर स्त्री पुरुष का जो अभी हमारे अंदर एक जैसे आपने संस्कार सुना तो तुरंत आप आदर्शवादी संस्कार में चले गए, है ना? तो विचार छूट जाता है कि किसी भी क्रिया के मूल में उसका विचार ही है। वो विचार होने से फिर वो जो भी कुछ आप कर रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग है। फिर चाहे गर्भ संस्कार करो, नामकरण संस्कार करो, उस मानसिकता को स्थापित करने के लिए दिस प्रोसेस है। तो मानसिकता तो सहअस्तित्ववादी है, व्यक्तिवादी है। सहअस्तित्ववादी मानसिकता को हम पढ़ रहे हैं, भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो अभी व्यक्तिवादी ही सिस्टम में इवॉल्व है सब जगह। उसको धीरे धीरे हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में टोटल चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी उस सारी व्यवस्था के साथ चलना पड़ेगा। अभी क्रय विक्रय भी होगा, बाजार भी होगा, लोन्स भी होंगे, सब होगा। धीरे धीरे हम उससे मुक्त होंगे। जैसे ऐसा होता ना कि भाई हमारी 100 एकड़ की ऑर्गेनिक खेती है, पेस्टिसाइड वाली खेती, अब ऑर्गेनिक करना है। पहले 1 एकड़ करेंगे, फिर 2 एकड़ करेंगे, फिर 3 एकड़, 4 एकड़, धीरे धीरे हम शिफ्ट होंगे ना। एक दिन में तो शिफ्ट नहीं हो जाए। ये वैसा प्रस्ताव। तो इस प्रकार से जो है गुणात्मक परिमार्जन अंडज संसार में भी, स्वेदज संसार में भी, पिंडज संसार में भी, रचनाओं में भी गुणात्मक परिवर्तन। रचनाओं में क्या गुणात्मक परिवर्तन? मेधस इवॉल्व होता जाता है ना? इसके साथ फिर मानव आ जाए। अब मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। मानव के पास सर्वाधिक विकसित मेधस है। अब मानव में ना नस्ल रंग के आधार पर जब प्रजाति पहचान गई, जबकि शरीर जो है वो मैमल्स, हम लोग सब मैमल्स हैं, एक ही जाति है, और विचार रूप में भी, ज्ञान रूप में भी एक ही जाति। इस प्रकार से जब मानव जाति अपने को पहचानेगी, तब मानव जाति के कार्यक्रम को वो पहचान पाएगी। तब उस विचार से पोषित होकर के, संस्कारित होकर के, फिर चाहे वो विचार व्यवहार करे, कार्य करे, उसके लिए जो भी संस्कार करे, कार्यक्रम करे, वो सब फिर उस प्रकार से पोषित और संस्कारित होंगे। ठीक है।